मिर्ज़ा गालिब का लिखा हुआ मरसिया है आरिफ़ की मौत पर, और ये किसके ऊपर लिखा गया है? तो आरिफ़ कौन है? मिर्ज़ा गालिब के भांजे हैं जिनका असल नाम है ज़ैनुल आबिदीन। तो गालिब का भांजा ज़ैनुल आबिदीन जवानी में ही मर जाता है, जिसके गम के इजहार में गालिब ने उन पर मरसिया लिखा है, और उसी मरसिये को आज हम लोगों ने पढ़ा है। अब आगे देखिए, बात हो रही गालिब की। तो गालिब की पैदाइश कब हुई है? 1797। गालिब की पैदाइश कब हुई है? 1797। और जाए पैदाइश क्या है? कहाँ पर उनकी पैदाइश हुई है? तो आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। इससे पहले भी आप लोगों ने गालिब का एक चैप्टर पढ़ा है, हाँ, खुतूत का चैप्टर, जहाँ पर गालिब का ख़त हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि गालिब का जो ख़त हम लोगों ने पढ़ा है वो किसके नाम है? शामिल निसाब गालिब का ख़त किसके नाम है? और साथ ही ये भी कमेंट में बताएं कि आगरा से गालिब का क्या रिश्ता है? गालिब की पैदाइश आगरा में है, तो आगरा से उनका क्या रिश्ता है? ये दोनों सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे देखेंगे हम लोग वफ़ात। तो गालिब की वफ़ात है 1869। 1869 में गालिब की वफ़ात हुई है, और कहाँ पर? दिल्ली में। इसके बाद देखेंगे गालिब के वालिद का नाम। तो वालिद का नाम है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग, और वालिदा का नाम क्या है? इज़्ज़तुन्निसा बेगम। वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। क्या होता है कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है सर सैयद अहमद ख़ान, तो उनकी वालिदा का नाम क्या था? हाँ, अज़ीज़ुन्निसा बेगम। सर सैयद अहमद ख़ान की वालिदा का नाम है अज़ीज़ुन्निसा बेगम, और गालिब के वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम। तो ये अज़ीज़ुन्निसा और इज़्ज़तुन्निसा, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चलिए एक ट्रिक से आप लोग इसको याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? तो सर सैयद अहमद ख़ान अपनी वालिदा के बहुत ही अज़ीज़ थे। क्या याद रखेंगे? कि सर सैयद अहमद ख़ान अपनी वालिदा के बहुत ही ज़्यादा अज़ीज़ थे। तो इससे क्या पता चला कि उनके वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम, क्योंकि वो अपने वालिदा के अज़ीज़ बच्चे थे। ठीक, आगे यहाँ पर है गालिब। तो गालिब की उर्दू दुनिया में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। गालिब की उर्दू दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त है। इससे क्या याद रहेगा कि गालिब के वालिदा का नाम क्या है? इज़्ज़तुन्निसा बेगम। गालिब की इज़्ज़त है तो गालिब की वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम। सर सैयद अहमद ख़ान अपनी वालिदा के अज़ीज़ हैं, तो उनके वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम। तो चलिए, तो वालिदा का नाम हो गया, वालिद का नाम हो गया। आगे देखेंगे चचा। गालिब के चचा का नाम है नसरुल्ला बेग। क्या नाम है? नसरुल्ला बेग। यहाँ पर लिखा ब्रैकेट में परवरिश। परवरिश का मतलब ये है कि वालिद के इंतकाल के बाद चचा ने ही गालिब की परवरिश की थी, वो आगे आ रहा है। आगे देखिए, आबाओ अजदाद। आबाओ अजदाद, अब की जमा आबा है ना, अब की जमा आबा, और जद की जमा अजदाद। तो आबाओ अजदाद का माना हो जाएगा उनका ख़ानदान। गालिब के ख़ानदान का ताल्लुक़ कहाँ से है? तो जवाब है ईरान, है ना। गालिब के आबाओ अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग तखल्लुस। तो ये बात पहले भी आ चुकी है, फिर से याद रखिएगा कि गालिब ने सबसे पहले तखल्लुस क्या रखा? असद, जो कि उनका नाम है। गालिब का नाम पूरा क्या है? असदुल्ला ख़ान। गालिब का पूरा नाम क्या है? असदुल्ला ख़ान। तो ये क्या है? असद। तो सबसे पहले उन्होंने अपने नाम को ही एज ए तखल्लुस इस्तेमाल किया, यानी असद, और फिर आगे चलकर बाद में उन्होंने क्या रखा? गालिब, और इसी नाम से फिर दुनिया उनको जानती है। तो गालिब उनका बाद में है, गालिब जो तखल्लुस है ये बाद में आया, पहले था असद। चलिए ये बात हो गई। आगे देखेंगे अब्दुल्ला बेग यानी गालिब के वालिद आसिफुद्दौला के अहद में लखनऊ आए थे। पहले बात आ चुकी कि उनका ख़ानदान भारत में यानी हिंदुस्तान में कहाँ से आया है? ईरान से। तो वो आसिफुद्दौला के वक्त में इनके अहद हुकूमत में लखनऊ आए, और फिर वहाँ से हैदराबाद चले गए। कहाँ? हैदराबाद। और हैदराबाद में एक लड़ाई में मारे गए, यानी मिर्ज़ा गालिब के वालिद अब्दुल्ला बेग हैदराबाद में एक लड़ाई में मारे गए थे, जिसकी वजह से गालिब क्या हो गए? यतीम हो गए। और कब ये हुई थी, यानी कि वालिद का इंतकाल कब हुआ है? 1802 में मिर्ज़ा गालिब के वालिद अब्दुल्ला बेग का इंतकाल, या जो लड़ाई में मारे गए शहीद हुए हैं, कब हुए हैं? 1802 में। और गालिब की पैदाइश कब है? 1797। तो 1802 में 1797 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा?
जोड़िए। 1802 में 1797 को माइनस कीजिए, क्या निकला? 5। तो पता चला कि वालिद के इंतकाल के वक्त गालिब की उम्र क्या थी? 5 साल। तो हम कह सकते हैं कि 5 साल की उम्र में गालिब क्या हो गए थे? यतीम हो गए थे, है ना। 5 साल की उम्र में गालिब क्या हो गए थे? यतीम हो गए थे। ठीक है, ये सवाल आ सकता है, इसको याद रखिएगा कि 5 साल की उम्र में गालिब यतीम हो गए थे। और इसके बाद गालिब की परवरिश किसने की? तो यहाँ पर जो मैंने लिखा परवरिश, ये उसी की तरफ इशारा था कि चचा नसरुल्लाह बेग ने की थी। वालिद के इंतकाल के बाद गालिब की परवरिश चचा नसरुल्लाह बेग ने की थी। चलिए, आप लोगों ने जो मरसिया पढ़ा है वो किसका है? तो शामिल निसाब मरसिया आरिफ की मौत पर। मरसिया का उन्वान क्या है? आरिफ की मौत पर, है ना। आरिफ की मौत हुई है और उस पर मरसिया लिखा गया है। तो शामिल निसाब मरसिया आरिफ की मौत पर गालिब ने अपने भांजे, किसने लिखा है? गालिब ने किसके ऊपर लिखा है? अपने भांजे के ऊपर, जिनका असल नाम था ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, आरिफ जो यहाँ पर लिखा है, ये आरिफ का असल नाम क्या है? ज़ैनुल आबिदीन। उसकी मौत पर लिखा है। पूरी बात क्लियर हो गई कि शामिल निसाब मरसिया आरिफ की मौत पर गालिब ने अपने भांजे ज़ैनुल आबिदीन की मौत पर लिखा है। चलिए, और यहाँ पर याद रखिएगा मरसिया के अज्जाए तरकीबी। अज्जाए तरकीबी मतलब मरसिया में होगा क्या? किस किस चीज़ से, किन किन चीज़ों से मिलकर, किन किन चीज़ों से मिलकर मरसिया बनेगा या मरसिया बनता है। तो मरसिया में क्या होगा? सबसे पहले चेहरा, उसके बाद सरापा, फिर रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत और बीन। ये सब के सब मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत और बीन, ये क्या है? मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं। टोटल कितने हैं? तो टोटल आपका 8 है। 8 मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं। सवाल कैसे पूछेगा? तो सवाल दिया रहेगा कि जंग किस सिन्फ का अज्जाए तरकीबी है। ऑप्शन रहेगा आपका मरसिया, अफसाना, मसनवी, दास्तान। तो क्या देंगे? मरसिया। इस तरह से सवाल इसका बनाया जाता है। तो ये 8 अज्जाए तरकीबी हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी गालिब के बारे में पूरी बात आ गई, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल व जवाब को।